प्रणाम प्रियजनों। यदि आप दूसरों के लिए जिएंगे तो वे आपके लिए जिएंगे। यह वीडियो परमहंस योगानंद की गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए जीना ही असली आध्यात्मिकता और आकर्षण की कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, सच्चे दोस्त बने और आपके संग रहना चाहें, तो इस वीडियो में बताए गए विचारों को अपनाइए। इसमें आपको मिलेगा कैसे विनम्रता, शिष्टता और निस्वार्थता से आप न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भीतर एक दिव्य शक्ति को भी जगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो रहस्य जो आपके व्यवहार को बना सकते हैं दूसरों के लिए प्रेरणादायक, और आपके जीवन को बना सकते हैं और भी सुंदर। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि शायद इसमें छुपा है आपके जीवन का अगला बड़ा मोड़। ऐसे भी लोग होते हैं जो मुंह से तो कहेंगे कि हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पर जब कोई उनकी सीट पर बैठ जाए तो वे उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा दृश्य मेरी कक्षाओं में भी देखने को मिलता है। यदि कोई आपकी सीट पर बैठना चाहता है तो उसे बैठने दे, भले ही आपको खड़ा रहना पड़े। आपको इस आदर्श व्यवहार के कारण हर दिन आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए सोचेगा। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे तो दूसरों के लिए जिएंगे। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो किसी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती। दूसरों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना व्यवहार अच्छा रखना। यदि किसी पार्टी में आप अपने चारों ओर देखें तो प्राय ही ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो दूसरों की संपन्नता से खुलेआम ईर्ष्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का ख्याल ना करने वाले स्वार्थी लोगों का संग नहीं चाहता, परंतु व्यवहार कुशल दूसरों के लिए सोचने वाले व्यक्ति का संग हर कोई चाहता है। अपनी वाणी में तथा अपने कर्मों में शिष्टता लाने का प्रयास करें, और जब तीखे स्वर में बोलना अनिवार्य लगे तो उस आवेश पर नियंत्रण करें और कटुता की बजाय शांति से बात करें। किसी के लिए भी आपके मुंह से कड़वे शब्द ना निकलें। जब आपसे पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं, परंतु अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास ना करें। यह भी याद रखें कि किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहना या किसी रोगी को रोगी कहना सत्य तो हो सकता है, परंतु जहाँ तक हो सके ऐसी मुंह फटता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी में दयालुता और शिष्टता लाने के द्वारा आप दूसरों की उन्नति में और उनको अधिक बेहतर बनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। लोग हमेशा केवल आपके शब्दों को ही नहीं सुनते, परंतु उनके पीछे की शक्ति और सच्चाई को देखते हैं। कोई सच्चा व्यक्ति जब बोलता है तो संसार उसके शब्दों से प्रेरित होता है। जब कुछ कहता है तो लोग उसे सुनते हैं। कुछ लोग बोलते ही चले जाते हैं, इस आशा में कि उनके शब्दों की झड़ी से सुनने वाला उनके विचारों से सहमत हो जाएगा, परंतु मजबूर श्रोता केवल यही सोच रहा होता है, कृपया मुझे जाने दो। जब भी आप बोलें तो अपने विषय में अधिक ना बोलें। उसी विषय पर बात करने का प्रयास करें जिसमें दूसरों की रुचि हो और दूसरों को भी सुने। आकर्षक बनने का यही तरीका है। तब आप देखेंगे कि लोग आपकी संगत को कितना चाहते हैं। मेरी माँ के स्वभाव में यह गुण था।
माता पिताओं को अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए। उन्हें अपनी परेशानियों तथा समस्याओं को पूर्णतः अपने तक ही रखना चाहिए। मेरे माता पिता में वह आत्म संयम था। वे सचमुच देवताओं के समान थे। केवल एक बार मैंने अपने माता पिता के बीच अनबन देखी थी। हम बच्चे केवल इतना ही जानते थे कि एक घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर आ गई थी और माँ उसमें जाने वाली थी। तभी मामा जी आ गए और उन्होंने पिताजी से पूछा, क्या बात है? पिताजी बोले, मुझे उनके दान धर्म पर खर्च किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो केवल इतना कहा था कि मेरे आय से अधिक खर्च ना करें। मामा जी ने पिताजी के कान में कुछ कहा। पिताजी के कुछ सुलह सफाई के शब्दों के बाद माँ ने घोड़ा गाड़ी वापस भेज दी। उन्होंने पिताजी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। वे सदा दूसरों के लिए ही सोचती थी। दूसरों के लिए जीने में बड़ा आनंद है। जब मैं अकेला होता हूँ तो शायद ही कभी मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, परंतु जब मैं दूसरे लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसे पकवान बनाने में आनंद आता है जिसकी महक से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाए। ऐसा ही मैंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी में भी देखा। जब मैंने उनके आश्रम में जाना शुरू किया था तब मुझे लगा था कि वे हमेशा चटपटा खाना ही खाते थे, परंतु एक बार जब मैं अनपेक्षित रूप से वहां पहुंच गया तो देखा कि वे इतना सादा भोजन कर रहे थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इस बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा, केवल तुम आते हो तभी मैं खास पकवान खाता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे बनाना अच्छा लगता है। एक बार अनानास खरीदने के लिए कॉलेज का एक साथी मेरे साथ बाजार आया। वहाँ केवल 2 ही अनानास थे। उनमें से एक दूसरे वाले से बड़ा था। मैंने दोनों ही खरीद लिए और बड़ा वाला अपने साथी को दे दिया। वह चकित हो गया। उसने सोचा था कि बड़ा वाला मैं अपने लिए रखूंगा। जब कोई व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखकर पहले उनके बारे में सोचता है तो उसे अपने अंतःकरण में एक अद्भुत एहसास होता है। जैसे ही आप किसी और के लिए सोचते हैं तो न केवल वह व्यक्ति बल्कि ईश्वर भी आपके लिए सोचते हैं। यदि हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हुए उनकी सहायता करते रहते हैं तो ऐसा करने में आपका सब कुछ चला जाए तो भी ईश्वर उसके लिए कई गुना आशीर्वादों से आपकी झोली भर देंगे। एक बात और, आप में से प्रत्येक में एक ऐसा अद्वितीय गुण है जो किसी और में नहीं है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति दूसरों से अधिक संपन्न या दरिद्र है। यदि आप निस्वार्थी, अच्छे स्वभाव वाले व समझदार व्यक्ति हैं तो आप उनकी अपेक्षा अधिक संपन्न हैं जो स्वार्थी, क्रोधी और ईर्ष्यालु हैं।